टूटे परिवार की कहानी जो दिल को छू जाएगी। तलाक के बाद बेटा पूछता है, पापा क्या आप हमें छोड़ गए थे? और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने सबकी आंखें नम कर दी। यह कहानी है राजेश, मीना और उनके बेटे राहुल की, जिन्होंने तलाक और कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने रिश्तों को फिर से जोड़ने का संघर्ष किया। कहानी में दिखाया गया है कि गलतियों और अकेलेपन के बाद भी प्यार, विश्वास और मेहनत से जीवन में नई शुरुआत संभव है। मधुबन नाम के एक छोटे से शहर में राजेश वर्मा और मीना वर्मा का परिवार रहता था। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे और उनके घर में एक मासूम सा बेटा राहुल था, जो उस समय 8 साल का था। शुरुआती दिन उनके लिए सपनों जैसे थे। राजेश एक स्थानीय फर्नीचर कंपनी में काम करता था, जहां उसकी मेहनत को सराहा जाता था। मीना घर को संभालती थी, राहुल की परवरिश करती थी और उसकी हंसी पूरे घर में गूंजती थी। लेकिन जिंदगी की राहें हमेशा सीधी नहीं होती। सब कुछ तब बदल गया जब राजेश की कंपनी अचानक बंद हो गई। मंदी के दौर में सैकड़ों कर्मचारियों की नौकरी चली गई और राजेश भी बेरोजगार हो गया। महीनों तक नई नौकरी की तलाश में वह परेशान रहा। घर के खर्चे बढ़ते गए, बिजली का बिल, राहुल की स्कूल फीस और किराया। मीना ने सुझाव दिया, क्यों ना मैं ट्यूशन पढ़ाऊं? लेकिन राजेश का अहंकार उसे यह स्वीकार करने से रोकता था। वह चुपचाप बैठा रहता और उसकी चुप्पी घर में एक भारी साइलेंस फैला देती थी। एक शाम राहुल की किताबें खरीदने के लिए पैसे न होने पर भी मीना ने कहा, तुम्हें तो बस अपनी इज्जत की पड़ी है, घर की नहीं। राजेश गुस्से में चिल्लाया, अगर तुम्हें लगता है मैं बेकार हूँ तो अलग हो जाओ। ये शब्द हवा में लटक गए। अगले कुछ हफ्तों में झगड़े और बढ़े। एक दिन दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। कोर्ट ने हस्ताक्षर के समय मीना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। राहुल, जो यह सब चुपचाप देख रहा था, अपने खिलौनों को गले लगाए रोने लगा। मीना उसे लेकर अपने माता पिता के घर चली गई और राजेश अकेला रह गया। तलाक के बाद मीना की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। उसके माता पिता वृद्ध थे और घर का बोझ उस पर आ गया। उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और सिलाई का काम भी किया। राहुल को अच्छी शिक्षा देना उसका एकमात्र लक्ष्य था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे राजेश की याद सताती थी। राहुल बड़ा हो रहा था और अब वह 18 साल का था। स्कूल में दोस्तों ने जब पिता के बारे में पूछा तो वह चुप हो जाता। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या पापा को हमसे नफरत हो गई है? मीना ने उसे गले लगा लिया, नहीं बेटा, शायद वो अपनी जिंदगी में व्यस्त है। उधर राजेश की जिंदगी भी दुखों से भरी थी। तलाक के बाद उसने नशे की लत लगा ली थी, जो उसे राहत देती थी, लेकिन सुबह का पछतावा उसे और तोड़ देता था। एक दिन उसने आईने में अपने चेहरे को देखा, थके हुए, दाढ़ी वाले और आंखों में पछतावा लिए उसने फैसला किया कि वह नशा छोड़ेगा। उसने मेहनत से एक छोटी सी दुकान शुरू की, जहां वह पुराने फर्नीचर बनाता था। ग्राहकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन रातों को अकेलेपन का दर्द उसे सताता था। वह पुरानी तस्वीरें निकालता, राहुल की पहली स्कूल ड्रेस, मीना के साथ शादी की फोटो, और आंसुओं को रोक नहीं पाता था। एक रात उसे सपना आया। सपने में राहुल उसे पुकार रहा था, पापा मुझे छोड़कर क्यों चले गए? जागने के बाद राजेश ने सोचा, अब समय आ गया है कि मैं अपने परिवार से मिलूं। उसने मीना के माता पिता के घर का पता ढूंढा और एक सुबह वह वहां पहुंच गया। दरवाजा खोलने पर मीना ने राजेश को देखा और एक पल के लिए सन्न रह गई। तुम यहाँ क्यों आए? उसने सख्त लहजे में पूछा। राजेश ने सिर झुकाया और कहा, मीना, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। राहुल से मिलना चाहता हूँ। मीना का मन कड़ा था। उसने कहा, सालों तक कहाँ थे तुम? जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तब तो गायब हो गए। राजेश ने जवाब दिया, मैंने अपनी कमजोरियों से लड़ाई लड़ी मीना, अब मैं मजबूत हूँ। इसी बीच राहुल कमरे में आया। उसने राजेश को देखा और पहचान लिया। पापा, वह चिल्लाया और दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। राजेश की आंखों में आंसू बह निकले। मीना भी भावुक हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। राहुल ने पूछा, पापा आप इतने सालों तक कहाँ थे? मुझे आपकी बहुत याद आई। राजेश ने कहा, बेटा, मैंने अपनी गलतियां की, लेकिन अब मैं तुम्हें और माँ को नहीं खोना चाहता। मीना ने राजेश को अंदर बुलाया। तीनों बैठे
और राजेश ने अपनी कहानी सुनाई। तलाक के बाद मैं टूट गया था, उसने कहा। नशे की लत लग गई, लेकिन एक दिन मैंने आईने में खुद को देखा और फैसला किया कि मैं बदलूंगा। मैंने दुकान शुरू की और तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे बचाए। उसने एक डायरी निकाली जिसमें वह हर महीने की कमाई और बचत का हिसाब रखता था। राहुल ने डायरी देखी और कहा, माँ, क्या पापा हमारे साथ रह सकते हैं? मीना ने थोड़ी देर सोचा। उसने कहा, राजेश, अगर तुम सच में बदल गए हो तो यह साबित करना होगा। मैं अकेले सब संभालती रही, अब तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। राजेश ने वादा किया, मीना, मैं अपनी सारी कमाई को परिवार के लिए दूंगा। मैं कभी भी गैर जिम्मेदार नहीं बनूंगा। उसने अपनी दुकान से कमाए पैसे का हिसाब दिखाया, जिसमें राहुल की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए बचाए गए थे। दिन बीतते गए। राजेश हर दिन उनके घर आने लगा। वह राहुल के साथ समय बिताता, उसे गणित सिखाता और मीना के काम में हाथ बटाता। पड़ोसियों ने पहले तो उसे ताने मारे, अब याद आया परिवार। लेकिन जब उन्होंने राजेश की मेहनत देखी तो उनका रवैया बदला। एक दिन राजेश ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी 2 लाख रुपए निकाले और एक छोटा सा घर खरीदा। उसने मीना और राहुल को घर की चाबी दी और कहा, यह मेरा नया फैसला है। मैं चाहता हूँ कि हम फिर से एक परिवार बने, और तुम मना करो तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन यह घर तुम्हारा रहेगा। राहुल की आंखों में आंसू बह निकले। उसने कहा, पापा, मैं आपको फिर से खोना नहीं चाहता। मीना भी टूट गई। उसने राजेश का हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुम सच में बदल गए हो तो कोशिश कर सकते हैं। तीनों एक दूसरे से लिपट गए और कमरे में खुशी और आंसुओं का मेला था। पड़ोसियों ने इस पुनर्मिलन की खबर सुनी और उन्हें आशीर्वाद दिया। नए घर में रहते हुए राजेश ने अपनी दुकान को और बेहतर किया। उसने नए डिजाइन शुरू किए और उसकी दुकान शहर में मशहूर हो गई। मीना ने एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर शुरू किया, जहां महिलाएं उसकी मेहनत की तारीफ करती थीं। राहुल ने अपनी पढ़ाई में मेहनत की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला ले लिया। हर शाम तीनों साथ में खाना खाते, पुरानी यादें साझा करते और हंसते खेलते। एक दिन राहुल ने कहा, माँ, पापा, अब हमारी जिंदगी पूरी हो गई। मीना और राजेश मुस्कुराए। मीना ने कहा, हाँ बेटा, प्यार और विश्वास से सब संभव है। राजेश ने राहुल के सिर पर हाथ रखा और कहा, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती सुधारी है। तीनों की हंसी घर की दीवारों में गूंजी और यह नया जीवन उनके लिए एक नई शुरुआत थी। धन्यवाद।